नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, 2.4 में हम जो करने वाले हैं इसमें बस कुछ खास नहीं है। आपको एक मैंने पहले बता रखा था जो रिलेशन, वो रिलेशन क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस अल्फा इंटू गामा। ठीक है, और एक और क्या रखा था, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब इसके बदले क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा माइनस बी बाई ए, ये होता है हमारा सी बाई ए, और ये होता है हमारा माइनस डी बाई ए। हमारे ये तीन चीज होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि बोल रहा है वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन। ये एक्चुअली ऑप्शनल है बट ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज को। अब जीरोज एंड कोफिशिएंट तो आपको पता ही है क्या होता है, पिछले वीडियो देख लीजिए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 3 जो है वो जितने डिग्रीज है उतने जीरोज होते हैं। तो ये जीरोज दिया हुआ, ये डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि वेरीफाई करना है द नंबर गिवन बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द नंबर। अब हमें पहले वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोज है या नहीं। कैसे वेरीफाई करते हैं, तो इसे लिखने का तरीका क्या है, इसे लिखने का एक्चुअली में तरीका ये है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब हमें जीरो वेरीफाई करना है तो पहले ये 1/2 को डालेंगे। कहाँ डालेंगे, हम ये जीरोस को पुट करेंगे इस x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा हमारा p 1/2, और जहां जहां x है वहां वहां 1/2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। यहाँ तो यहाँ कटेगा तो 1/4, और जब 1/4 ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 5/2 और प्लस 2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, 1 माइनस 5 प्लस 4, मतलब ये हमारा 0/2, तो हमारा 0। तो ये क्या हो गया, पहला वेरीफाई हो गया। जब जब जीरोस आएगा तब तक वो इसका जीरोस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म का देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है P, अब क्या डालेंगे 1 डालेंगे। ठीक है, क्योंकि अगला क्या है हमारा, ये 1 है, ये 1 डाल के चेक कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 1 5, और 5 माइनस 5 ये जीरोस, ये वेरीफाई हो रहा है। तीसरा एक करके देख लेते हैं। ठीक है, ये -2 डाला, इसका मतलब 2 इंटू -8 प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2। अब ये कितना है 4 2 6 और 10 16, और 8 दूनी -16, तो क्या हो जाएगा -16 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो ये हमारा ये तो वेरीफाई हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस वाले चीज में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट इन शॉर्ट दिक्कत अब क्या करना है हमें, तो ये तो मालूम चल गया जीरोस है, और जीरोस को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है वेरीफाई, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, 3 जीरोस क्या है हमारा, एक क्या था, एक हमारा 1/2 था, दूसरा 1 था, एक -2 था, तो मतलब क्या था एक 1/2 फिर प्लस 1 और -2 इसकल 2, और माइनस बी बाई ए क्या था, तो माइनस बी कहाँ तो मालूम चलेगा, यहाँ से ये हमारा होता माइनस बी। ठीक है, और ये हम क्या होता हमारा ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा -1/2, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2। ठीक है, वो अगर साइन अपोजिट होता है, बी का साइन वहां अगर मतलब इक्वेशन में अगर ax² प्लस बी, मतलब मान लीजिए क्यू और बी है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा, अगर यहाँ निगेटिव है तो ये डाटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसे हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1, ये कितना हो जाएगा -1, अब -1 में से ये मतलब -12 बचेगा यहाँ से, और ये -12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कुछ दिक्कत हो तो आप इसे क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसको
वेरीफाई करते हैं सेकंड वाले को। एक मिनट। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले को वेरीफाई करेंगे। पहला वाला हो गया, दूसरा अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1। फिर दूसरा हम सेकंड वाला कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दें। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा इंटू अल्फा, तो 1 इंटू बीटा इंटू गामा है तो 1 इंटू -2, और फिर प्लस अल्फा इंटू मतलब 1/2 इंटू 2। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, सी बाई ए। सी क्या होगा हमारा यहाँ, तो सी की जो साइन होगी वही हो जाएगी, तो -5, और बाई ए कितना है 2। यहाँ पे चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 से 2 कट जाएगा 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये 1, तो ऐड हो जाएगा तो 3/2 और -2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 दूनी 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2। जबकि हमारा ABC ये होता है, ठीक है। हमने कुछ गलती किया है। गलती क्या किया है, अच्छा यहाँ -2 होगा, क्योंकि ये 1/2 मतलब दिस इंटू दिस हो रहा है ना, तो यहाँ -2, जब -2 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे, ये चीज़ें गलत हो जाएगी एक बार, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 और -1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -1/2, ठीक है, और ये -2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -5/2 इक्वल टू -5/2। सेकेंड ही वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक थर्ड देख लेते हैं। ओके, थर्ड की कहानी क्या, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है हमारा, सीधा सीधी 1/2 इंटू 1 इंटू -2, और डी क्या है, डी यहाँ पॉजिटिव है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा -2 और ए 2, तो ये कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, -1, और यहाँ से कितना, और ये 2 इसको कटेगा तो यही -1 इक्वल टू -1, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि सेम कंडीशन है, कुछ नहीं करना है, 2 को डालना है। तो पहले हमने 2 को डाला तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चेक कर रहे हैं 8, ठीक है, और 8 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 2 4, यहाँ हो जाएगा 16 और +10 और -2, तो कितना हो जाएगा 8 10 18 -2 16 और +16 -16 हो गया 0। पहला वेरीफाई। दूसरा करते हैं, दूसरा चेक करके देखते हैं। दूसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 -4 + 5 -2, मतलब हमारा -2 और -4 6 हो जाएगा, और +6 क्या हो जाएगा +6 -6, ये भी 0। दूसरा वेरीफाई। तीसरा भी चेक करके देख लेते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा भी सेम है, जब ये आ रहा तो वो भी आएगा ही, सेम कहानी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐड करना, वो क्या होना चाहिए हमारा -b/a, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो +4/1, तो हमारा ये भी सही। देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है तो हमारा आंसर में प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस आएगा, सॉरी यहाँ अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। दूसरा कहानी, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा गामा, तो हम यहाँ पे लिखें, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे कर ले। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू का मतलब 2 + 1 फिर +2, और ये क्या हो जाएगा हमारा c/a। सी क्या है हमारा 5, और ये तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 4 1 5, ये भी वेरीफाई हो गया, एक बच गया। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये क्या हो जाएगा हमारा -d/a। ये कितना होता है हमारा 2, सिर्फ 2 आएगा, -d कितना है, अगर यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा +2, और a का वैल्यू 1 ही है, तो यही वेरीफाई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कुछ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अब ये देखते हैं
फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इतना मतलब कहने का मतलब है कि सम ऑफ, एक तो सम दिया हुआ है पहला इन शॉर्ट कहने का ये मतलब क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे दी है 2, एंड सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब एक दे दिया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा की वैल्यू दे दिया -7, और तीसरा क्या दे दिया एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या दे दिया -14। ठीक है, सिंपल है ये। तो इसे क्या करते हैं, इसे हम लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं हम, इसे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -BA, मतलब -BA की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, नीचे 1 डाल देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CYA की वैल्यू क्या है -7 है, नीचे 1 हो जाएगा। तीसरा कितना है -DYA, ये कितना है हमारा, ये -DYA -14 है, -14 है, नीचे 1 हो जा रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हमारा जो डाटा है, अगर मैंने क्या बोला कि सिंपल सी बात है कि इससे अब आराम से हम क्या लिख सकते हैं, जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, क्यूबिक AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, क्यूबिक इक्वेशन यही होता है। ठीक है, 1 पता है कि A की वैल्यू हमेशा सब जगह सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो A है 1 है, तो हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, B की वैल्यू क्या है, अगर B की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ रही है, इन सेंस यहाँ निगेटिव होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और B नहीं डालेंगे, B की जगह डाल रहे हैं। ठीक है, B हो गया x²। C की एज इट इज वैल्यू होती है, तो -C है, जो माइनस है वो हो जाएगा हमारा x, और D की अपोजिट होती है, मतलब अगर यहाँ माइनस है तो D की वैल्यू यहाँ क्या आएगी +14। बस यही कहानी है, हमें ये चीज लिख देना है, हमें इसका फॉर्मूला पता है। ठीक है, इसकी कहानी पता है, एक इसकी कहानी पता है। A हमारा मैच करना चाहिए, A यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है, सब जगह 1 होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आप एक तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीके से अगर आप करना चाहें, ठीक है, दूसरा तरीके से आप करना चाहें तो आपको एक चीज पता है, एक मिनट, हाँ, आपको पता है कि इक्वेशन क्या होता है हमारा, एक इक्वेशन होता है हमारा, आपने देखा होगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये क्या होता है हमारा x, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ वैल्यू बस उठा के पटक देना है। ठीक है, मतलब पहला हमारा इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, इसकी वैल्यू दे रखी थी 2, इसकी वैल्यू दे रखी थी -7, और इसकी वैल्यू दे रखी थी -14। अब डालेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। देखिए इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है, दोनों सेम है। ठीक है, तो आप जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे मूव करना आप वैसे मूव करें। यहां पे आते हैं, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना, ये दिया हुआ है। ठीक है, इन शॉर्ट क्यूबिक है, तो क्या हुआ, ये अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा है, सॉरी यहाँ ये बीटा नहीं होगा, ये गामा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, और ये गामा होगा। ठीक है, अब हमें जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -BA। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, वो तो बात की बात है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, A माइनस B, क्योंकि ये अल्फा की जगह आएगा, प्लस A, ये बीटा की जगह आएगा, और प्लस A प्लस B, ये गामा की जगह आएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा -BA, जो कि -BA क्या है हमारा +3। अब देख सकते हैं कि ये B तो शहीद हो गया,
और a की वैल्यू जो आई वो क्या आई 1 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू 1 जो कि 3/3 ये हो गया, ठीक है। अब a की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट ये हो सकता है हमारा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है हमारा माइनस डी वाई है। माइनस डी मतलब जो यहाँ है वो अपोजिट साइन आएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। माइनस डी वाई ए मतलब 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए की वैल्यू 1 इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 की ए की जगह 1 डालेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये जो हमारा आएगा वैल्यू वो आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी की वैल्यू जो हो जाएगी +-2, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये कहानी आ गया बी की वैल्यू, ठीक है। जब ए हमारा यहाँ निकल गया और बी हमारा यहाँ निकल गया, ठीक है, क्योंकि हमारा दो वैल्यू करेगा ही करेगा ए की, ठीक है। तो हमारा जो जो होगा वो क्या निकल जाएगा, ए और बी की वैल्यू आप क्लियर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इक्वेशन आर इतना, मतलब कहने का मतलब 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। इसका लिखने का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है 2 + √3 और 2 - √3, ठीक है। अब जो पावर 4 है तो इसका मतलब क्या होगा, जीरोज भी कितने होंगे इसके 4 होंगे, जितना पावर उतना जीरोज, तो दो तो दिया हुआ है, दो और निकालने में, ठीक है। वो कैसे निकलेंगे, तो हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे x इक्वल टू मान लेंगे 2 + √3 और एक x इक्वल टू मान लेंगे 2 - √3। अब इसको इधर लाएंगे तो 2 - √3, अब इसे हम बना लेते हैं ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे x होगा, x, ठीक है। एक इधर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और x -2 - √3, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करना चाहें तो x -2 - √3 और यहाँ क्या हो जाएगा x -2 प्लस √3, ठीक है। मतलब हम देख सकते हैं तो ये कहानी सेम है, तो इसे हम a मान ले, इसे b मान लेते हैं, इसे a मान ले, इसे b मान लेते हैं। क्यों, इसलिए मेरा मन a माइनस बी का फॉर्म और a प्लस बी का फॉर्म हम सब जानते हैं, बहुत फेमस है, किस लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x -2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, ठीक है। समझने पे है आप कैसे चीजों को लेना चाहिए। ये कितना हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, ठीक है, 2ab मतलब -4x डायरेक्ट लिख देते हैं, तो बच्चों वाला इक्वेशन है 9th वाला, -2ab और +4, यहाँ -3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा x स्क्वायर -4x + 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, कहाँ डिवाइड करेंगे, इस वाले इक्वेशन से, इस वाले को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन क्या आया था, x स्क्वायर -4x + 1 डिवाइड किसको करेगा x की पावर 4 -6x³ -26x स्क्वायर (6x स्क्वायर) प्लस 13x -35 हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ मेरा काम होगा डिवाइड करने का, तो इससे किसे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से। जब x स्क्वायर से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर से करके क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर 4, ये -4x³, ठीक है, माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये प्लस है
तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये कहानी समाप्त हो जाएगी। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा -2x, क्यों, यहाँ कितना हो जाएगा -24x² प्लस 13x -35, ठीक है। फिर अगर देखा जाए अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x है, तो जब -2x से करेंगे तो ये -2x की हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x², माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा -2x, ठीक है हमारा। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ओ वाइट कलर ही चूज कर लिया, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस, ठीक है। तो अब तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपली हम देख रहे हैं ये हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। ये कितना हो जाएगा तो -32x², ये कितना हो जाएगा प्लस 15x, ठीक है, और 15x, और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस, हमने कहीं कुछ तो कुछ गलती किया है, ठीक है, -35, ठीक है, हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया, देख लें हमने यहाँ पे कर रखा है। 1 मिनट, कलम एक बार हम यहाँ पे गलती, क्योंकि ये जो x² से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जब होगा तो ये प्लस होगा, तो जब ये प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा ये और ये तो सही है, x² को 4x से किया क्यूब बना, ठीक है, तो ये माइनस सही है, तो ये प्लस और ये -2 आएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा 27, तो यहाँ हो जाएगा 27x², ठीक है, और प्लस ये हमारा ठीक है, ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे माइनस यहाँ होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा कि माइनस से, तो अगला क्या हुआ माइनस से, तो माइनस से ये हुआ, प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, ठीक है, 2x क्यों, ये ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा हमारा 35, ठीक है, -35, और ये कितना हो जाएगा हमारा 15, और ये -35, ठीक है। ये 15 गड़बड़ कर रहा है, यहाँ 15 नहीं होगा, क्वेश्चन में हमने शायद कुछ मिस्टेक किया उतारने में। 26, 35, 13x और इक्वल टू -35, 13x -26x -6x²। क्वेश्चन में कुछ तो गलती है, ठीक है, पता नहीं चल रहा है गलती क्या है, ठीक है, डाटा भी सब सही है, कुछ तो कुछ मिस्टेक है, ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा सॉल्व। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जैसे 1 मिनट, जैसे यहाँ पे अगर हम 8 कर दें, ठीक है, अगर हम 8 करते हैं तो मुझे मनचाहा चीज़ मिल जाएगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे अगर मिलते हैं क्या हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, मिसप्रिंट हो सकता है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। तो ये कितना हो जाएगा हमारा -35x², यहाँ कितना हो जाएगा +140x और -35, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, अब किससे करेंगे -35 से, तो ये क्या हो जाएगा -35x² + 140x और -30, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कहानी कट के 0 आ गई, मतलब सही था, मतलब क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, और जो मिसप्रिंट है वो क्या मिसप्रिंट है आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये इसके जगह 138x आएगा, ठीक है। अब ये आ गया,
जब ये आने के बाद हमें क्या करना है, इससे फैक्टराइज करना है और इससे दो जो निकलेंगे अल्फा और बीटा वही हमारे आंसर हो जाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, -7x + 5x - 35 इसका टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x - 7 और +5 x - 7 इसका टू 0। तो x इक्वल टू -5 और +7, तो एक हमारा हो जाएगा -5 और एक हमारा हो जाएगा +7। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था, मिसप्रिंट था, ध्यान दे। ठीक है, हो सकता है एनसीईआरटी मिसप्रिंट कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ये वाला। ये चूज होने, ठीक है, ज्यादा ही मोटा हो गया। इफ द पोलिनोमियल इतना इज डिवाइडेड बाय द अनदर पोलिनोमियल इतना इन द रिमाइंडर इतना। ठीक है, हम जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं अभी तक, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये कहानी पढ़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमने जब ये पढ़ा है तो क्या करना है आगे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, डिविडेंड कितना है हमारा, x⁴ -6x³ प्लस, यार तो साइन भी नहीं दिख रहा, प्लस 16x² -25x + 10, ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। डिवाइड किससे कर रहे हैं, ये डिवाइजर से। डिवाइजर क्या है हमारा, x² - 2x + k। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वोशंट बच रहा होगा। ठीक है, और रिमाइंडर कितना हो गया, और प्लस रिमाइंडर x + a। ठीक है, ये कहानी है, हमें निकालना क्या है, k और a की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस वाले को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा x⁴ -6x³ + 16x² -25x, और ये माइनस हो जाएगा तो ये हमारा ये हो जाएगा 26x। ठीक है, क्योंकि ये वाला ऐड हो जाएगा और हमारा हो जाएगा -a। ठीक है, -a, इसको देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25, यहाँ था एक उधर से आया तो 26x हो गया। ठीक है, फिर +10 था और -a। ठीक है, अब हमारा क्यूब यहाँ बच गया और उसके बाद जो क्या हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा x² - 2x + k। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला फॉर्म क्या बनेगा हमारा, वही कहानी जो पहले करते थे, क्या करते थे, x² - 2x + k, ये डिवाइड करेगा किसको, x⁴ -6x³ + 16x² -26x + 10 - a। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे इसको हम इसके इक्वल करना है, तो हम थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं। यार कलर तो पता ही नहीं चलता, ये कर देते हैं। ये क्या कह रहा है हमारा कि पहले हमने क्या किया, x² से मल्टीप्लाई किया, मैंने पहले डिस्कस कर ही रखा। यहाँ पे क्या करना है, ऐसे से मल्टीप्लाई करना है जो इस वाले के इक्वल आ जाए, तो x² से ही करेंगे। तो ये हो जाएगा x⁴ -2x³। ठीक है, फिर प्लस kx², यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमारे ये कहानी तो समाप्त हो गई। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा -4x³। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली अपने अकॉर्डिंग 16 - k x² डाल देते हैं और -26x + 10 - a। ठीक है,
ओके, अब ये कहने का ये मतलब है कि अब क्या मल्टीप्लाई करना है, तो अब ऑब्वियसली मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है 4x से, तो हमने 4x से किया, -4x से किया, तो ये कितना हो जाएगा -8x, ठीक है। तो -8x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं -8x², उसके -4kx, ठीक है, इतना आ जाएगा। यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, तो हमारा x² तो इधर रहेगा, और इधर क्या आ जाएगा हमारा जो प्लस में है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 24 - k, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, और ये x है, तो x के लिए फिर x कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम इसको प्लस बाहर ही रहने देते हैं, और 4k - 26x और प्लस 10 - k। अब क्या करेंगे, तो अब हमें x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 - k से, तो यहाँ जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, +24 - k। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 24 - k x², ठीक है। फिर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा 24 मतलब 48 मतलब ये उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 48x फिर प्लस 2kx, ठीक है, और फिर प्लस 10 - k। तो अब जो होगा वो क्या होगा हमारा, ये तो समाप्त हो जाएगा कि यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये तो कहानी समाप्त हो गई, ठीक है। थोड़ा नीचे कर ले रहे हैं आप, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब ये जो हमारा हो गया ये x का फैक्टर, तो x तो कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जो लिखना चाहेंगे तो वो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या कितना हो जाएगा हमारा, प्लस में 4k - 26 प्लस 48 और प्लस 2k, ये x का है, ठीक है। सॉरी, ये हमने गलती से लिख दिया, ये लिखने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है, ये नीचे लिखाता है, ठीक है। और अब जो हमारा उतरेगा वो हमारा 10 - k, ठीक है। जब इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 4k और प्लस 2k, ये क्या हो जाएगा 6k, 48 में से 26 गया, ठीक है, तो मतलब बच गया 42, और 42 में से 20 गया 22, तो ये कितना हो जाएगा +22, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 10 - a। ये क्या हुआ रिमाइंडर, ठीक है। हमें पता है कि जब हमें यहाँ स्टार्टिंग में जो काम किया था कि अगर ये रिमाइंडर बच रहा है और इस रिमाइंडर को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ही दिया, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सपोज दैट अगर मैंने 7 से डिवाइड कर रहे 2 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, पर अगर इस 1 को हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 6/2, तो रिमाइंडर तब क्या बच जाएगा 0। तो हमने जब यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाली कहानी यहाँ पे, तो हमारा ये जो सब्ट्रैक्ट हुआ था ये तो ये रिमाइंडर किस लिए हुआ था, रिमाइंडर 0। तो यही कहानी पे आते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर था वो क्या था 0, और रिमाइंडर क्या बच गया, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि 6k + 22 x प्लस 10 - 0, ये 0 के इक्वल हो गया। तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं 0 हो रहा होगा और ये भी हो ही रहा होगा, तो ये जो 0 हो रहा है तो 6k + 22 = 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 गया तो 2 बचा 20, ठीक है। हमारी कैलकुलेशन में हो सकता है अभी कहीं मिस्टेक हो, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। और ये हमारा नहीं, k की वैल्यू हमारी परफेक्ट नहीं आ रही, थोड़ी सी कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, एक बार चेक कर ले, ठीक है, हमने क्या गलती किया था। हाँ, तो हमारी जो गलती थी यहाँ लग रही है,
तो ये -4x जो मल्टीप्लाई हो रहा है -2x से, तो प्लस बनाएगा, तो प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फालतू में इतना सर का दर्द हो जाता है ये छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, तो ये भी एक मिनट, ये भी देख लें एक बार। तो अब जो देखेंगे वो क्या है, ये क्या हो जाए माइनस, तो कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लियर देख लीजिए यहाँ पे कि -26 और -4kx, तो ये 4kx प्लस हो गया है, तो ये हो जाएगा हमारा -26 4kx और प्लस 10 - a। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई ना करके 10 - 4k - k स्क्वायर, इसको तो अब क्या करेंगे, इसको जो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 - k से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, कहाँ गया, 8 - k से, जब 8 - k से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 - k का एक्स स्क्वायर। ठीक है, -16 - 2k x प्लस 8k - k स्क्वायर। ठीक है, फिर साइन हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ और यहाँ माइनस। ठीक है, ये कहानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा हमारा, तो जब तो ये +16 और ये, तो +16 और 26 क्या बन जाएगा, -10k, सॉरी -10k नहीं, -10 प्लस 2k x प्लस 10 - a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो अब तो ये सब इक्वल हो गया, तो हमें पता है कि ये है क्या, रिमाइंडर है। तो उसको क्या करना कैसे है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो थोड़ा साइन का मिस्टेक हो गया था, इसलिए हमें फिर से करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक मिनट, हम बस, अब ये क्या कह रहा है कि ये भी हमारा कहीं ना कहीं 0 होगा और ये पूरा भी कहीं ना कहीं 0 है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर ही हमारा 0 है। तो 0 से कोफिशिएंट जैसे क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये 3 a के इक्वल है और ये 4 b के इक्वल है। ठीक है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट इक्वल करना। तो वही कहानी है, 0 है तो इसलिए हमने 0 कर दिया। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -10, इधर जाएगा तो 10 और 10 डिवाइड बाई 2 5, तो k की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, और ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से a देख लेते हैं, तो 10 माइनस a माइनस k की वैल्यू 5 है, तो 8 5 40, 40 प्लस 5 5 25 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा -15, -15 में देगा -5, -15 और -15 में से ये तो 5, तो ये भी क्या आ रहा, 5 आ रहा है। ठीक है, एक बार देख लो, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, इसकी बहुत लेंदी है, पर वैसे ये सही लग रहा है मुझे। ये हमारा यहाँ आ जा रहा है 10 और 10 माइनस a, कहीं से कोई इक्वेशन खाली गलती नहीं होना चाहिए, देख लीजिए, और सॉरी a माइनस में है ना, a माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये होता है कंप्लीट पोलिनोमियल
नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक के लिए